हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, पीएमसीएच पटना। आज का मेरा टॉपिक है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, जो कि एनसीईआरटी 19 का चैप्टर है। एनसीईआरटी 19 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट जो जो लाइन होगा उसको मैं लिख दूंगा या अंडरलाइन कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ये, फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 19 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, जो इसका इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से शुरू होता है कि एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड बाय द एनिमल्स। ओके, एनिमल्स के द्वारा मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेटेड कौन कौन होता है? एमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। मतलब यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, एनिमल का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या सीखे हम लोग एनिमल का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। एक है यूरिया, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, ये लाइन है। इसमें एमोनिया जो होता है, ये तीनों में कह रहा है कि एमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। ये एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? एमोनिया है। क्या है? मोर टॉक्सिक है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। और इसके एलिमिनेशन के लिए हमको कितना वाटर चाहिए? इसके एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद एलिमिनेशन हुए जबकि यूरिक एसिड इज बीइंग द लेस टॉक्सिक, जो कि कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इन तीनों में अगर टॉक्सिक का ऑर्डर देखोगे ना, इन दोनों में टॉक्सिक का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा एमोनिया होगा। ठीक है, एमोनिया होगा, उसके बाद क्या होगा? यूरिया होगा, उसके बाद यूरिक एसिड होगा। ओके, देखो एमोनिया क्या है? मोर टॉक्सिक है तो मोर वाटर लगेगा एलिमिनेशन के लिए। और देखो उससे कम है यूरिया तो इससे कम वाटर लगेगा। सबसे कम टॉक्सिक है कौन है? सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। इसके लिए लेस वाटर लगेगा, रिक्वायर होगा फॉर एलिमिनेशन। ओके, यही सब चीज इतना में लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेटिंग एमोनिया इज कॉल्ड एमिनोटेलिज्म। एमिनोटोलिज्म क्या कहते, किसको बोलते हैं? जो एमोनिया का एक्सक्रेट करता है, एमोनिया को एक्सक्रेशन में जो जो प्रोसेस लगता है उसको क्या कहेंगे? एमिनोटेलिज्म कहेंगे। और वैसा एनिमल जो एमोनिया का एक्सक्रेशन करता है उसको क्या कहेंगे? एमिनोटेलिक कहेंगे। ठीक ना? एमिनोटेलिक, देखो एमिनोटेलिज्म और एमिनोटेलिज्म मतलब होता है कि द प्रोसेस of excreting ammonia, the process of excreting ammonia, that means कि अमोनिया को एक्सक्रेट करने में जो जो प्रोसेस लगेगा उसको हम एमिनोटेलिज्म कहेंगे। और वैसा एनिमल्स जो एमोनिया का एक्सक्रेशन करेगा उसको एमिनोटेलिक बोलेंगे। ओके, तो एमिनोटेलिक कौन कौन सा है वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है एमिनोटेलिक? देखो, मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये तीन एग्जांपल है एमिनोटेलिज्म का जो हमेशा याद रखेंगे हम लोग एमिनोटेलिज्म का। ओके, क्या क्या है एमिनोटेलिज्म का एग्जांपल? क्या क्या है फिर से देख लेता हूं। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमिनोटेलिक इन नेचर। अब देखो एमोनिया के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है? एमोनिया मोर टॉक्सिक होता है। तो यहीं पे एक और लाइन है, हमको एमोनिया के बारे में पढ़ना है। एमोनिया के बारे में एक लाइन और हमको पढ़ना है, तो एक सेकेंड। देखो एमोनिया के बारे में, एमोनिया क्या है? ये रेडिली सोलुबल होता है। ये जनरली एक्सक्रेटेड किसके द्वारा होगा? बाय डिफ्यूजन
अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस। ओके, अमोनिया के बारे में पहली बार देखो क्या क्या चीज सीखे अमोनिया के बारे में, वो एक जगह लिख देते हैं। अमोनिया के बारे में एक चीज सीखे, मोर टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक यही होता है। मोर वाटर यूज होता है, मोर वाटर रिक्वायर फॉर एलिमिनेशन। तीसरा आप चीज देखें, रेडियली सोलुबल होता है, ठीक ना, ये सब चीज देखे, ठीक है। और किडनीज, इसमें इस प्रोसेस में किडनीज डू नॉट प्लेज एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रेसियर एडेप्टेशन नेसेसिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड क्या होता है, वो लेस टॉक्सिक होता है। और ये इसका जो एलिमिनेशन होता है यूरिया यूरिक एसिड, किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो भी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिएट, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को जरूरी है कि लेस टॉक्सिक का एक्सक्रेशन करे, लेस टॉक्सिक का एक्सक्रेशन करे। और हम जानते हैं अगर लेस टॉक्सिक का एक्सक्रेशन करेगा तो लेस वाटर का यूज होगा, लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके ना, लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो मतलब यहां से सीखो, अगर कम वाटर का यूज होगा एलिमिनेशन में, एक्सक्रेशन में, मतलब वाटर तो बचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अगर रिलीज कर रहा है, इस समय क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेमेल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस। और मैराइन फिशेस मेनली एक्सिस यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक। हम अभी तक सीखे वैसा एनिमल जो यूरिया का एक्सक्रेशन करेगा उसको यूरियोटेलिक बोलेंगे। और कौन कौन सा एनिमल्स है जो यूरिया का एक्सक्रेशन करता है बच्चा, कौन कौन सा है, एक सेकेंड, कौन कौन सा है देख लो यहाँ, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस। एक चीज यहां देखो, एक्वेटिक एम्फीबिया जो होता है वो क्या होता है, एमनोटेलिक होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ेंगे कि अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। ओके, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चा, लीवर में होता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। देखो ये याद रखेंगे, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में होगा। देखो ये लाइन, एमोनिया प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिज्म इज कवर्ड इनटू यूरिया इन द लीवर, ठीक है, ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of some tissue animal to maintain a desired osmolarity। मेन यहाँ पे आ गया, अब हमको ये जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिकोटेलिक एनिमल क्या होता है, वैसा एनिमल्स जो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करेगा उसको हम कहेंगे यूरिकोटेलिक। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक बोलेंगे। चलो यहाँ लिखा है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो reptiles, birds, land snails are insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with minimum loss of water are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। क्या क्या होगा यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद करना है हम लोग को, यह ध्यान रखना है कि यूरिकोटेलिक एनिमल किसको बोलते हैं, वैसा एनिमल जो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करेगा उसको यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है पता है, कि जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो होता है ना, अपना नाइट्रोजनस बेस जो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करता है किस फॉर्म में, पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में करता है। क्यों, विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में करेगा तो जो वाटर का जो रिक्वायरमेंट होगा कम होगा, तो वाटर का कंजर्वेशन होगा। ओके,
इतना लाइन हमको पढ़ना था इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए इसका हम आप लोग को इंपॉर्टेंट लाइन नीचे में बता देता हूँ, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट था, क्या क्या पढ़ना था। ओके ना, इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो क्या क्या इसमें याद रखना है। सबसे पहले तो इसमें देखो एमिनोटेलिक किसको बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि एमिनोटेलिक किसको बोलते हैं। एक सेकेंड, सबसे हमको पहले ध्यान देंगे एमिनोटेलिज्म, और उसके बाद एमिनोटेलिक का क्या क्या एग्जाम्पल है वो। उसके बाद क्या होगा, यूरियोटेलिक का क्या क्या एग्जाम्पल है वो, और यूरिकेटोलिक, ये तीनों का एग्जाम्पल आपको हमेशा रटा होना चाहिए। और तीसरी बात कि टॉक्सिक का ऑर्डर, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड, सॉरी सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, ये सब चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर के चैप्टर में जो याद रखना है जरूरी है। पहला बात, टॉक्सिक, सब टॉक्सिक ऑर्डर सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा, एमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। ठीक है, और यहीं पे एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग, यहीं पे एक लाइन पढ़ेंगे कि जो टॉक्सिक होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसका मतलब ये जो जितना टॉक्सिक होगा, जो जितना टॉक्सिक होगा उसको वाटर का रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा होगा। तो देखो एमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसके पास मोर वाटर रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूरिक एसिड क्या है, लेस टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, तो लेस वाटर रिक्वायरमेंट, लेस वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, ये सब चीज सीख लिए यहाँ पे। तीसरा लाइन हमको क्या, और नेक्स्ट क्या था एमोनिया के बारे में, एमोनिया के बारे में जानना था, क्या क्या पॉइंट था एमोनिया का जो याद कर बोले थे रखने। पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या क्या था, एक था कि हमने बोला था कि एमोनिया क्या है, रेडली सोलूबल होता है, रेडली सोलूबल होता है। एक बार तो हम जानते हैं कि एमोनिया क्या है, मोर टॉक्सिक, दूसरा क्या है कि मोर वाटर फॉर रिक्वायरमेंट, और इसके बारे में क्या जानना है कि रेडली सोलूबल होता है। दूसरी बात कि एमोनिया जो होता है ना, कन्वर्ट होता है यूरिया में, कहाँ कन्वर्ट होता है यूरिया में, एमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। ओके, लीवर में कन्वर्ट होता है यूरिया में, या आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट हमको जो इंपॉर्टेंट लाइन इसमें पढ़ना है, जो पढ़ना है हमको कि जो यूरिकोटेलिक एनिमल होता है ना, टेलिक एनिमल्स जो होता है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो होता है, वो जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा है, एनसीईआरटी के साथ पढ़ो, पैलेट और पोस्ट का है, पेस्ट किसके लिए, फॉर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, इस फॉर्म में अगर रिलीज करेगा ना तो लॉस ऑफ वाटर का, सॉरी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, इतना चीज देख लिए। और नेक्स्ट इसमें क्या क्या याद रखना है, एमनोटेलिक का एग्जांपल याद रखना है, क्या क्या एमनोटेलिक का, मेनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। उसके बाद क्या याद रखना है, यूरियोटेलिक का एग्जांपल, यूरियोटेलिक का क्या क्या एग्जांपल है, मेमेल्स बहुत पूछता है, मेमेल्स, मेनी टेरिसेल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेस याद रखना है। और इसके बाद यूरिकोटेलिक का एग्जांपल, यूरिकोटेलिक का क्या क्या एग्जांपल है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स। ओके, ये सब चीज याद रखना है। ओके, तो समझ गए होगे। चलो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कह रहा है कि एक सर्वे किया गया ना एनिमल किंगडम के, एनिमल किंगडम का, तो वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट था। ओके ना, वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कुछ मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म प्रेजेंट रहता है एक्सेटरी स्ट्रक्चर, जबकि वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, किडनी। इनवर्टिब्रेट्स के क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम किडनी कहते हैं। ओके, जो जो कुछ इंपोर्टेंस लाइन है जो हमको याद करना, ये एनिमल किंगडम्स में भी था। देखो जैसे पूछेगा आपसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, वो सब चीज याद कर लेना। जैसे देखो यहाँ पे है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया है ना, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम है फ्लेम सेल्स। ये किस किस में प्रेजेंट होता है, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेथीहेल्मिन्थेस, किस में प्रेजेंट होता है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लेथीहेल्मिन्थेस में। प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ, दिस इज द प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, वो किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, प्लेथीहेल्मिन्थेस का। और प्लेथीहेल्मिन्थेस, जैसे प्लेथीहेल्मिन्थेस को दूसरा नाम प्लेटवर्म्स, जैसे एग्जांपल पेनेनेरिया में, रोटिफर में, कुछ एनेलिडा में, एंड सेफालोकॉर्डाटा का एग्जांपल एम्फियोक्सस में। प्लेथीहेल्मिन्थेस के एग्जांपल याद रहेगा हमको। सॉरी, ये प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये पूछता है, पूछेगा ही। प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट था ये, प्लेथीहेल्मिन्थेस, प्लेथीहेल्मिन्थेस में भी किसमें, देख लो, प्लेटवर्म जिसको हम प्लेथीहेल्मिन्थेस कहाँ गया, प्लेटवर्म्स प्लेनेरिया में, उसके बाद रोटिफर, स्वाम एनेलिडा, स्वाम एनेलिडा, ये सब चीज ना आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी खूब पूछता है। ओके, स्वाम एनेलिडा एंड सेफालोकॉर्डाटा में कौन कौन, सेफालोकॉर्डाटा में भी प्रेजेंट होता है, जैसे सेफालोकॉर्डाटा के एक एग्जांपल ले लो, एम्फियोक्सस। ये आपको एक जगह और पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये सब सारी चीजें, ये सारी चीजें पढ़ना है आपको एनिमल किंगडम में भी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक प्रोटोनेफ्रिडिया देख लिए। अब जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है ना, नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन है नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्या, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेफ्रिडिया। एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्या है, नेफ्रिडिया, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनेलिडा। ओके, चलो, नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, एनेलिडा में। हम लोग एनिमल किंगडम में भी पढ़े थे, एनिमल किंगडम में भी हम लोग पढ़े थे कि नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, एनेलिडा में, नेफ्रिडिया एनेलिडा में। ओके, नेक्स्ट हम लोग का होगा मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स किधर गया, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। ओके, अब यहाँ का जो सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, ये एंटीनल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है ग्रीन ग्लैंड, ये एक्सक्रीटरी फंक्शंस कर शो करेगा किसमें, प्रॉन में, क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन में। ओके ना, देखो अब यहाँ ये लाइन मैं लिख देता हूं, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। देखो एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन ग्लैंड, ये किसका स्ट्रक्चर, ग्रीन ग्लैंड किसका है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका, प्रॉन का। ये इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। ओके, ये तीन चीज यहाँ देखें, पहला कि प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, किसका किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, प्लेथीहेल्मिन्थेस का, रोटिफर का, स्वाम एनेलिडा का, स्वाम एनेलिडा, ओके, सॉरी स्वाम एनेलिड का एग्जांपल दिया होगा क्या, नहीं दिया, कुछ एनेलिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, सेफालोकॉर्डाटा के एम्फियोक्सस में प्रेजेंट होता है, उसके बाद नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया कहाँ प्रेजेंट होगा, एनेलिडा में। ओके, और सबसे इंपोर्टेंट लाइन तो ये है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ये किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, प्रॉन का। चलो, अब मेन हम लोग का जो टॉपिक है, मेन जब हम लोग आए हैं
ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, ठीक ना, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। तो सबसे पहला देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स में क्या क्या प्रेजेंस होते हैं। तो देखो, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, एक दो 1 and 2 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, दिस इज द यूरेटर्स, दिस इज द यूरेटर्स, ये यूरेटर्स है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, किडनी आर रेडिश ब्राउन, देखो आप, हाँ यूरेटर, एंड एक यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। अब ये सब तो ठीक है, ये जनरल चीज है, ये सब सबको पता है। मेन जो अब हम लोग को पूछेगा ना इस चैप्टर से, किडनीज के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट लाइन है। देखो किडनी पर, रुको एक सेकेंड, दिस इज द किडनी, किडनी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। किडनी, किडनी, किडनी कैसा स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन, ओके, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, सिचुएटेड कहाँ है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेक्सिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ओके, और प्रत्येक लास्ट थोरेक्सिक टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। प्रत्येक किडनी, इच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 5 to 7 सेंटीमीटर विथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है इसका थिकनेस होता है, और इसका एवरेज वेट कितना होता है 120 से लेके 120 to 170 ग्राम्स। अब देखो क्या क्या चीज हम किडनीज के बारे में जानेंगे, क्या क्या जरूरी है हमको याद करना। देखो किडनी, किडनी के पहले देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर है, ये रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, सॉरी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेक्सिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, लास्ट थोरेक्सिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। किडनी का जो अब मेजरमेंट देखेंगे, इसका मेजर 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ओके, 5 से 7 सेंटीमीटर विथ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है थिकनेस होता है, याद रहेगा। और इसका वेट देखेंगे तो वेट होता है 120 to 170 ग्राम, ये जरूरी है, ये याद रखना है, ओके। इतना चीज तो बहुत जरूरी है। क्या क्या देखें हम किडनी के बारे में, भी इसको समराइज करते हैं यहाँ पे, किडनी के बारे में क्या क्या देखे उसको हम समराइज करें, कैसे हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, किडनी के बारे में अब हम समराइज करेंगे। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड एंड बीन शेप्ड। सिचुएशन, उसके बाद सिचुएशन कहां कहां प्रेजेंट है, ये लास्ट थोरेक्सिक टू लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट, लास्ट थोरेक्सिक टू लंबर वर्टिब्रा। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, मेजरमेंट देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, तो मेजरमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, मेजरमेंट में क्या देखेंगे, लेंथ, लेंथ कितना होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 to 12, विथ देखेंगे 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस देखेंगे कितना होता है थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका देखेंगे हम लोग वेट, जो कि कितना होता है 120 to 170 ग्राम। इतना चीज हमको किडनी के बारे में याद रखना है, ओके ना। अब चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज नॉच कॉल्ड हाइलम। चलो एक लाइन आ गया, हमको एक चीज समझना है हमको, हाइलम, देखो दिस, ये इसको रुको रुको रुको, हाँ ये देखो ये किडनी है, किडनी का देखो कॉन्केव सरफेस, दिस इज, देखो ना ये किडनी है ना, ये आपका कॉन्केव सरफेस है, ये दिस इज द कॉन्केव सरफेस, एक सेकेंड, ये कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव सरफेस, ये नॉच प्रेजेंट है,
इसी को हम हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम होके ना आपका ब्लड वेसल्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन इंटर करता है और रीनल नर्व भी इंटर करता है। वही चीज लिखा है, देखो दिस इज द हाइलम, ये हाइलम है। इसी होके देखो रीनल आर्टरी इंटर किया, रीनल वेन इंटर किया और इसके साथ साथ नर्व भी इंटर करता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। टुवर्ड द सेंटर्स ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच, नॉच है सेंटर की तरफ, इसको क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। थ्रो विच जिस होके यूरेटर, यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर, जिस होके यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर करता है। यहाँ पर हम क्या सीखे कि जो हाइलम है, हाइलम होके क्या क्या इंटर करता है, यूरेटर इंटर करता है, ब्लड वेसल्स इंटर करता है, नर्व इंटर करता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को देखना है, क्या देखना है बच्चा, कि एक सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे, देखो इनर टू द हाइलम इज ब्रॉड फ्यूनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस। देखो इस फिगर को तुम इधर समझो, ये देखो, ये देखो, एक सेकेंड, इस फिगर में हम लोग समझेंगे, एक सेकेंड, ये वाला, ये हुआ, ये आपका हाइलम है, नॉच प्रेजेंस हाइलम। इसको देखो रीनल आर्टरी इंटर कर रहा है, रीनल वेन इंटर कर रहा है, देखो ये यूरेटर इंटर कर रहा है, रीनल वेन इंटर कर रहा है और रीनल आर्टरी इंटर कर रहा है। दिस इज द हाइलम। और देखो हाइलम का जो इनर सरफेस होगा, ये इसको बोलेंगे कैलिसेस, और सॉरी इसको कैलिसेस नहीं बोलते, उसको पेल्विस बोलते हैं। और पेल्विस के पास देखो ये सब प्रोजेक्शंस है, ये सब जो प्रोजेक्शंस है कैल्विस के अंदर में, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्विस के अंदर जो प्रोजेक्शंस है उसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड रुको, इसको एक बार मिटाते हैं, एक बार फिर से बताते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो ये आपका हाइलम है, ये आपका हाइलम है, ये वाला, ये पार्ट हाइलम है, जिसको कि आपका रीनल आर्टरी गया, रीनल वेन गया, यूरेटर, यही चीज हम लोग सीखे थे, इसका रीनल। और देखो हाइलम के अंदर में क्या होता है ना, प्रेजेंट होता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जो ये प्रोजेक्शंस हैं, उस प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कैलिक्स। यही सब सारे लाइन यहाँ लिखे होंगे। ओके, देखो यही चीज लिखा हुआ है कि इनर टू द हाइलम इज ब्रॉड फ्यूनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और उसके पास प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिसेस। क्या बोलेंगे, कैलिसे, एक सेकेंड, गलत, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैलिसेस बोलेंगे, याद रहेगा। अब चलो, अब नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन जो है एनसीईआरटी का, कि देखो द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टॉप कैप्सूल। किडनी का जो आउटर लेयर होता है, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टॉप कैप्सूल। ओके, और इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। किडनी के अंदर क्या होगा, दो जोन्स प्रेजेंस होगा, एक होगा आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो बाहर होगा उसको क्या बोलेंगे, जो बाहर होगा उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो अंदर होगा उसको मेडुला बोलेंगे। ओके, और नेक्स्ट पार्ट है कि मेडुला जो होता है ना, डिवाइडेड हो गया कितने पार्ट्स में, फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसको हम क्या कहेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे, जो कि प्रोजेक्टिन है कहाँ पे, कैलिसेस में। चलो इस बात को हम यहाँ पे सिखाते हैं, ये फिगर से समझाते हैं। देखो ये फिगर है, चलो इसको देखते हैं। देखो ये आपको देखिए, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, यहाँ से जो नीचे जितना भी पार्ट्स है ना, ये सब सारा क्या है, ये सब क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स है, सॉरी मेडुला है। मेडुला क्या है, देखो कॉनिकल मासेस में, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ मेडुला के बारे में लिखा है कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। देखो दिस इज द मेडुला। अगर ये सारा चीज मेडुला का फिगर है, ये सब मेडुला है, तो मेडुला देखो डिवाइडेड है कॉनिकल मासेस में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और ये मेडुलरी पिरामिड है किसमें, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इन, इसको हम कैलिक्स बोले थे ना, प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है
कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, और जो प्रोजेक्ट कहाँ कर रहा है, कैलिसेस में कर रहा है। ओके, यहां तक समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है, पढ़ना है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो खूब पूछता है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम कॉल कॉलम ऑफ बेट्रिनी। क्या कहेंगे इसको, कॉलम ऑफ बेट्रिनी। किसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बेट्रिनी? देखो, हम तुमको बताए थे कि जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर पार्ट होता है मेडुला होता है। तो देखो, इनर पार्ट मेडुला होता है, ये तो कॉर्टेक्स है ना, ये सब चीज क्या है, कॉर्टेक्स है। देखो, कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा है मेडुलरी पिरामिड के बीच में, ये देखो यहां से अच्छा लग रहा है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा है मेडुलरी पिरामिड के बीच में, ये एक्सटेंशन बनाया। इसी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल कॉलम बोलते हैं। एक बार फिर से अच्छा से समझा रहे हैं इसको, ये इसको हटाते हैं। देखो, यहां से समझा रहे हैं। देखो, हमने बोला था कि आउटर स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। ये देखो, ये कॉर्टेक्स है, तो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड हुआ। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोल देंगे, इस स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे रीनल। देखो, रीनल कॉलम के कॉलम की तरह प्रोजेक्ट हुआ, इसको रीनल कॉलम बोलते हैं, या इसको कहते हैं कॉलम ऑफ बेट्रिनी, कॉलम ऑफ बेट्रिनी। हम लोग सीखे क्या, कॉलम ऑफ बेट्रिनी क्या है, कॉलम ऑफ बेट्रिनी क्या है, पता है कॉलम ऑफ बेट्रिनी क्या है? हम लोग सीखे, एक सेकेंड देख लेता हूं, आपको एक बार और बताता हूं। यहाँ पे कह रहा है ना, देखो एक लाइन कह रहा है कि जो कॉर्टेक्स है ना बच्चा, कॉर्टेक्स जो है ये एक सेकेंड, ये थोड़ा ब्लैक लेता हूं, ठीक है। देखो, कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स, तो वो क्या होता है, एक्सटेंड्स बिटवीन द रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। देखो, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का पारे पर देखो रीनल कॉलम के बीच में एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, ये एक्सटेंड हुआ, तो इसी को ना बोलते हैं रीनल पिरामिड एज रीनल कॉलम की तरह, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं, सॉरी कॉलम ऑफ बेट्रिनी बोलते हैं। ये बहुत बार पूछता है, कॉलम ऑफ बेट्रिनी। ओके, कॉलम ऑफ बेट्रिनी समझ गए क्या होता है कॉलम ऑफ बेट्रिनी? कॉलम ऑफ बेट्रिनी क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द रीनल पिरामिड। देखो, फिर से एक बार मिटा के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना। एक बार फिर से मिटाओ, मिटा दिए, यहाँ पे सिखा रहा हूं। देखो, हम बोल रहे हैं कि कॉलम ऑफ बेट्रिनी मेरे से पूछा, तो कॉलम बेट्रिनी क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है ना, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन द रीनल, ये है रीनल पिरामिड, इन दोनों के बीच में जो कॉर्टेक्स एक्सटेंशन, देखो ना व्हाइट व्हाइट करके जो है, ये वाला सब, ये सब जितना भी एक्सटेंशन है कॉर्टेक्स का, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बेट्रिनी। ओके, ये इतना था, समझ आना था, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो, अब जो हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नेक्स्ट लाइन पे पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो खूब पूछता, कोई भी पूछ देगा आपसे, वो आपका है ये, ईच किडनी हैज नियरली, ईच किडनी याद रखना, प्रत्येक किडनी के पास हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। एक किडनी के पास कितना नेफ्रॉन होता है बच्चा, ईच किडनी के पास कितना नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी के पास कितना नेफ्रॉन बच्चा, 1 मिलियन नेफ्रॉन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो, और विच आर द फंक्शनल यूनिट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन राइज, दो क्वेश्चन राइज होता है। पहला क्वेश्चन राइज होता है कि विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी जो होता है, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन प्रेजेंस होता है, तो कितना नेफ्रॉन प्रेजेंस होता है, 1 मिलियन प्रेजेंट होता है। ओके, चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन
कह रहा है कि नेफ्रॉन के पास जो होता है ना, नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सॉरी, इसमें नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। क्या क्या होता है? नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है? ग्लोमेरुलस होता है एंड रीनल ट्यूब्यूल होता है। तब देखो, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल होता है। ओके, अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये टॉप कैपिलरीज होता है। और किसके द्वारा फॉर्म होता है? तो एफरेंट आर्ट्यूल के द्वारा फॉर्म होता है। किसके द्वारा फॉर्म होता है? तो एफरेंट आर्ट्यूल के द्वारा फॉर्म होता है। अभी एफरेंट आर्ट्यूल क्या होता है? ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होता है। ओके, देखो देखो हम लोग ग्लोमेरुलस सीख रहे हैं। ये देखो फिगर से समझेंगे। देखो फिगर है ये, देखो ये रीनल, ये एफरेंट आर्ट्यूल है। एफरेंट आर्ट्यूल के बारे में क्या पढ़े थे? ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्ट्यूल क्या होता है? फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। क्या होता है? फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी का। यही देखो एफरेंट आर्ट्यूल जाके ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन किया है। देखो ना, ये टॉप कैपिलरीज है, कैपिलरीज का गुच्छा। टॉप कैपिलरीज मतलब कैपिलरीज का गुच्छा। देखो ये ग्लोमेरुलस क्या है? टॉप कैपिलरीज है। टॉप ऑफ टी है ऑफ कैपिलरीज। टॉप मतलब होता है गुच्छा। कैपिलरीज का गुच्छा है। किसके द्वारा फॉर्म हुआ? एफरेंट आर्ट्यूल के द्वारा फॉर्म हुआ। यही चीज बताया हुआ है, ठीक ना। और क्या हुआ? देखो एफरेंट आर्ट्यूल, एफरेंट मतलब होता है आओ, ए फॉर आओ, इफरेंट मतलब जाओ। एफरेंट आओ, इफरेंट जाओ। अब देखो एफरेंट आर्ट्यूल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से ब्लड कौन ले जाता है? एफरेंट आर्ट्यूल। एफरेंट आर्ट्यूल क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ब्लड दूर ले जाता है। कौन ले जाता है? एफरेंट आर्ट्यूल। ब्लड एफरेंट आर्ट्यूल, सॉरी, ब्लड को ग्लोमेरुलस में कौन लाता है? वो लाता है एफरेंट आर्ट्यूल। समझ गए? एफरेंट मतलब आओ, इफरेंट मतलब जाओ। एफरेंट आर्ट्यूल से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर की ओर कौन ले जाएगा? ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर कौन ले जाता है? इफरेंट आर्ट्यूल। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, देखो यहाँ लिखा है कि ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्ट्यूल। किसके द्वारा? इफरेंट आर्ट्यूल के द्वारा, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे, पहले तो एक नेफ्रॉन था, चलो एक ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस के बाद क्या सीखे हम लोग? पहले देखे देखो हम पढ़े कि नेफ्रॉन के पास टू पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। एक होता है कौन? रीनल पिरामिड। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस के बारे में क्या सीखे? कि ग्लोमेरुलस क्या होता है? टॉप कैपिलरीज होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टॉप कैपिलरीज होता है। ओके ना। और ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्ट्यूल। सीखे ना, फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्ट्यूल के द्वारा फॉर्म्ड होता है। ये इफरेंट आर्ट्यूल क्या है? ये फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी का। इतना चीज सीखे। और देखो नेक्स्ट इफरेंट आर्ट्यूल। इफरेंट आर्ट्यूल क्या होता है? ये जो होता है ना, ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर ले जाता है। या ग्लोमेरुलस से ब्लड को कौन दूर ले जाता है? इफरेंट आर्ट्यूल ले जाता है। हम ग्लोमेरुलस के बारे में सीख गए। अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में? रीनल पिरामिड, सॉरी रीनल ट्यूब्यूल। अब क्या देखेंगे? रीनल ट्यूब्यूल देखेंगे। देखो रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस, कहां से शुरू होता है रीनल ट्यूब्यूल्स? देखो ये सब ट्यूब्यूल्स है। रीनल ट्यूब बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल कहां से शुरू होता है? बॉमेन कैप्सूल से शुरू होता है, जो कि इनक्लूजेज करता है। क्या करता है ये बॉमेंस कैप्सूल? इनक्लूजेज करता है ग्लोमेरुलस को। इनक्लूजेज द ग्लोमेरुलस। यहाँ देखो ना, दिस इज द बॉमेंस कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ये है बॉमेंस कैप्सूल। ये वाले ये क्या कर रहा है? ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है, इनक्लोज कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ से पूछता है ना, बहुत बार पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। ये ग्लोमेरुलस along with Bowman capsule is called the Malpighian body, या इसी का दूसरा नाम है रीनल कैप्सूल्स। ओके, ये बहुत बार पूछता है। क्या क्या पूछता है?
कि ग्लोमेरुलर प्लस बोमेन कैप्सूल को क्या बोलेंगे, मालफिगियन ट्यूब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है हमेशा की तरह। देखो क्या क्या हम अभी सीखे, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपको मालफिगियन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मालफिगियन बॉडी। इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को रीनल कर्पसल बोलेंगे। दो नाम है, रीनल कर्पसल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये खूब पूछता है। ठीक है, अब ये देखो, ये बोमेन कैप्सूल देख लिए हम लोग। अब बोमेन कैप्सूल क्या कह रहा है कि कंटिन्यू विथ, लिखा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट पार्ट में हमको जो दिखाया गया है वो लिखा हुआ है कि जो अब है कि द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको हम पीसीटी कहते हैं। आप देखो, अब यहाँ देखो, ये बोमेन कैप्सूल था, और बोमेन कैप्सूल कौन सा, किससे कंटिन्यू हो गया, हाईली, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं। देखो, दिस इज द पीसीटी, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे पीसीटी के बारे में। हाँ, अब क्या हुआ पीसीटी, और पीसीटी आपको क्या होगा कि अब एक चीज यहाँ नहीं, पहले पढ़ लेते फिर आपको फिगर में दिखाऊंगा। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो, हेयर पिन शेप्ड हैंडल लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिप। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो सीखे, क्या सीखे बच्चा, कि देखो बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल कंटिन्यूअस विद हाईली ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्या हुआ, यहां तक हुआ। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके द्वारा कंटिन्यू हुआ, हैंडलेज लूप के द्वारा। आपको या पीसीटी किससे, पीसीटी के बाद क्या आएगा, हैंडल लूप आएगा। हैंडल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। STRCTURE, समझ गए। तो ये देखो हैंडले लिप, हैंडले लिप को दो पार्ट होता है, जो नीचे की ओर आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिप ऑफ, लूप ऑफ हैंडलो। और ये लूप ऑफ हैंडलो ऊपर की ओर जा रहा है, देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। यहां तक समझ गए हम लोग। अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का लिखा हुआ है कि द असेंडिंग ऑफ द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। देखो अब नेक्स्ट डीसीटी, अब देखो ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडलो, ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडलो। अभी किसके साथ कंटिन्यू हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ। देखो ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। और देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसमें कंटिन्यू हो जाएगा, किसमें खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट, इसमें खुलता है। यही चीज आगे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है द डिसिटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू स्टेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स, मेनी ऑफ व्हिच, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होगा, कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होके, ठीक है ना, कन्वर्ज होगा एंड कन्वर्ज ओपन्स इनटू, कन्वर्ज होके कहां ओपन होगा, रीनल पेल्विस में। किसके द्वारा होगा, पिरामिड के द्वारा, इन द कैलिक्सिस। देखो क्या क्या चीज हम यहाँ पे सीखे, पहले हम लोग सीखे क्या क्या सीखे, यहाँ पे मैं बताता हूँ। नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में देखे, सबसे पहला चीज पढ़े ना नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में पढ़े, इसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या था, बोलो, ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल था, रीनल ट्यूब्यूल। देखो ना यहाँ पे हम लोग पढ़े ना अभी, देखो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, एक था ग्लोमेरुलस, दूसरा था रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़े थे। ओके, एक ग्लोमेरुलस होगा, दूसरा क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल होगा, रीनल
ट्यूब्यूल होगा। ओके, इतना चीज सीखे। ग्लोमेरुलस के बारे में सीखे थे। ये क्या होता है मेरा बच्चा? टॉप टॉप कैपिलरीज होता है। क्या होता है ये? टॉप ऑफ कैपिलरीज होता है। किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा? फॉर्म्ड बाय, बताओ बताओ। फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल। अभी हम लोग सीखे थे एफरेंट आर्टेरियोल, देखो ना। और ये रिनल ट्यूब्यूल में क्या होता है? ये कहां से शुरू होता है? बोमेन कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल से शुरू होता है। और हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन पढ़े थे, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये क्या कहते हैं इन दोनों को मिला के? ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम बोलेंगे रीनल कर्पसल्स या मालफिगियन बॉडी। कर्पसल्स या मालफिगियन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इसलिए बार बार बता रहा हूं, याद रखना। ओके, अब देखो रिनल ट्यूब्यूल में क्या देखें? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहाँ खुला? पीसीटी में। पीसीटी किसके साथ गया? हेनले ऑफ लूप के साथ कंटिन्यू हुआ, हेनले ऑफ लूप। अब हेनले ऑफ लूप किसके साथ कंटिन्यू हुआ? हेनले ऑफ लूप कंटिन्यू हुआ किसके साथ? बोलो, डीसीटी के साथ। डीसीटी कहाँ ओपन हुआ? डीसीटी कहाँ ओपन हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? कन्वर्ज होता है। और कहाँ ओपेंस होता है? ओपेंस इनटू द कैलिक्स, इनटू द कैलिसिस। कैलिसिस बोलो, ठीक है। ये लाइन हम लोग ने पढ़ा अभी। चलो एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। देखो, ये है नेफ्रॉन का फिगर है। नेफ्रॉन, ये देखो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है? एफरेंट आर्टियोल से। और ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? एफरेंट आर्टियोल ले जा रहा है। ग्लोमेरुलस को कौन कवर कर रहा है? बोमेन कैप्सूल कवर कर रहा है। बोमेन कैप्सूल किसके साथ कंटिन्यू हुआ? पीसीटी के साथ। पीसीटी किसमें खुला? हेनले लूप के साथ। हेनले लूप किसमें खुला? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ खुला? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होगा? इनटू द कैलिसेस। ओके, इतना आप समझ गए। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब मालफिगियन कर्पसल्स। हाँ, अब एक लाइन इससे पहले पूछा था, अब मैं भी अब भी पूछे। ये वाला लाइन जो आगे का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो हम लोग इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मालफिगियन कर्पसल्स। एक सेकेंड। Malpighian corpuscles, PCT and DCT are nephron of the nephron situated होता है कहाँ? कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द किडनी। खूब पूछता है, समझे? पूछेगा मालफिगियन ट्यूब्यूल या मालफिगियन कर्पसल। कर्पसल में कौन कौन आएगा मालफिगियन कर्पसल्स में? बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुला। वो पीसीटी एंड डीसीटी कहाँ प्रेजेंट रहता है? कौन सा पोर्शन में किडनी में प्रेजेंट होता है? तो कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में ये प्रेजेंट होता है, जबकि लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं लिख देता हूं। कौन कौन सा पार्ट? मालफिगियन कर्पसल्स है। ये एनसीईआरटी के बगल में जो जगह खाली है ना, उसमें ये सब चीज लिखना है, जो मैं बगल में लिख देता हूँ। ओके ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, जो जो मैं लिखता हूँ ये सब पूछते हैं। देखो, मालफिगियन ट्यूब्यूल, मालफिगियन ट्यूब्यूल नहीं, कर्पसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी कहां प्रेजेंट होता है? तीनों कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑफ द किडनी। एनसीईआरटी का जो बगल का लाइन जगह खाली रहता है, वहां पे ये सब चीज लिखना है, मेडुला ऑफ किडनी। ये सब इंपोर्टेंट लाइन है। ओके ना, अब देखो, देखो अब ये होता है ना, देखो
देखो नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, ये पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको समराइज कर दूंगा। देखो देखो in majority of nephron, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephron. In some कुछ nephron में क्या होता है, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. ठीक ना, these nephrons are called juxtaglomerular nephron. चलो मैं इसको समराइज कर देता हूँ, क्या लाइन था यहाँ लिखा हुआ। देखो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग लिख लेना। इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे मैं समराइज करूंगा इन दोनों चीज के बारे में। बहुत बार पूछता है ये, इसलिए मैं इसको एक बार बड़े अच्छे से लिख देता हूं। एक सेकेंड। देखो किडनी कितने पर, सॉरी नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं, दो पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन। एक सेकेंड, ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। देखो किडनी के कितने पार्ट्स पढ़ेंगे अभी, दो पार्ट्स, कौन कौन। सॉरी किडनी नहीं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन टू पार्ट्स, एक होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होगा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। जेजी लिख देता हूं, ये नेफ्रॉन लिख देता हूं। ओके, कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखो सबसे ज्यादा जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ये सबसे मेजोरिटी मेजर, ये देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजर होता है। सबसे ज्यादा कौन सा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल, ये होता है माइनर। ओके, इंपोर्टेंट लाइन ये क्या है, इसका लूप ऑफ हेनले होता है ना स्मॉल होता है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसका जो होता है लूप ऑफ हेनले लार्ज होता है। हेनले लार्ज होता है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और इसमें हम ऐड करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आगे बताऊंगा वो ये कि इसमें वासा रेक्टा अब्सेंट होता है। किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, वासा रेक्टा अब्सेंट होता है, वासा रेक्टा अब्सेंट, इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा। चलो ये मैं आगे समझाऊंगा, रेक्टा प्रेजेंट होगा। ठीक ना, अभी जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक अब समझने की कोशिश करते हैं कि देखो कि जो देखो कॉर्टिकल, एक सेकेंड, कॉर्टिकल इन सम ऑफ द, यहाँ पे इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, एंड एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, अगर छोटा होगा तो मेडुला में कम ही प्रेजेंट होगा। सच एक्सटेंड्स ओनली, फिर नेफ्रॉन सर्कल, इस प्रकार के नेफ्रॉन को क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। यही बात बताए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजोरिटी नेफ्रॉन होता है, मेजर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, मेजर नेफ्रॉन होता है ये, इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नेफ्रॉन बोल रहा है कि इन सम नेफ्रॉन्स, यहाँ पे जेजी ने जेएम लिखो, जक्स्ट्रा मेडुलरी बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले क्या होता है, वेरी लॉन्ग, लार्ज होता है, एंड रन डीप्स इनटू द मेडुला। इस प्रकार के नेफ्रॉन को क्या कहेंगे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहेंगे, सॉरी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे। देखो बोले थे कि मैनर मतलब कम में ही प्रेजेंट होता है। इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लूप ऑफ हेनले लार्ज होता है, या लॉन्ग बोलो, लास्ट क्यों बोले, लॉन्ग होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वासा रेक्टा की बात है वो मैं आगे बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्या होता है ना कि नेक्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, यहां से शुरू करते हैं। देखो अब क्या रहा है कि जो एफरेंट आर्टियोल होता है वो इमर्ज हो रहा है। देखो एफरेंट आर्टियोल emerging from the glomerulus फॉर्मेशन करता है फाइन कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड द रिनल ट्यूब्यूल, कॉल इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। और नेक्स्ट लाइन देखेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ सारी चीज को, मैं फिगर से समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट है कि एक माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हैनलेज लूप फॉर्मिंग द यू शेप्ड वासा रेक्टा। यू शेप फॉर्मेशन क्या करता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है वासा रेक्टा। देखो इस लाइन को मैं यहां से समझाता हूं, तब समझ में आएगा। इस लाइन को यहां से समझाता हूं। देखो दिस इज द एफरेंट आर्टियोल,
इफरेंट आर्टरियल देखो इसो के ये सारे रेनल ट्यूब्यूल के अक्रॉस ये चैनल का फॉर्मेशन किया, कैपिलरीज बनाए, ये सब चीज नहीं दिख रहा है। कैपिलरीज के चैनल का फॉर्मेशन किया ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो नीचे में जो होता है ना यू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, देखो यू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। पेरिट्यूबुलरीज का जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है ना उसी का जो स्ट्रक्चर माइन्यूट वेसल्स बोलता है, तो माइन्यूट वेसल्स होता है नीचे में यू शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। और एक लाइन हम लोग पढ़े थे जो पहले लिख दिया कि जो वासा रेक्टा होता है ना अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मैंने बताया था ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा क्या होता है बच्चा, अब्सेंट होता है, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होता है। ओके।